नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किमी फ्रॉम ब्राइट स्केल्स विद किमी चैनल से और एक बार फिर से स्वागत करती हूं आपका आपके अपने ही चैनल ब्राइट स्केल्स विद किमी पर। तो दोस्तों, बहुत बार ये क्वेरी आती है कि किस तरह से हम अपने प्लांट्स को फर्टिलाइज़र दें। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही आ जाती है कि हम लोग फर्टिलाइज़र कैसे दें अपने प्लांट को। और सेकेंडली, ये टास्क हमारे लिए मुश्किल तब बन जाता है जब हमारे टब में फिशेज़ होती हैं। अक्सर करके आप लोग न्यूज़पेपर में एनपीके या डीएपी का दोस्तों कुछ ना कुछ फर्टिलाइज़र अपने प्लांट्स को ज़रूर देते होंगे और वो धीमे धीमे करके जो न्यूज़पेपर है वो बाहर निकल जाता होगा दोस्तों, और फिशेज़ उसे गलती से खा लेती होंगी और फिर आपकी जो फिशेज़ हैं वो डाई हो जाती होंगी। तो दोस्तों, आज मैं ऐसे 2 तरीके बताऊंगी। मेरे लिए जो तरीका है वो बेहद ईजी है। आपके लिए जो मैं बताऊंगी, अगर आपके पास ये सुविधा ना हो तो आप लोग क्या करें। दोस्तों, जब जब मैं अपने कमल की सफाई करती हूँ या अपने इन वाटर लिलीज़ की सफाई करती हूँ, तभी मैं ज़्यादातर फर्टिलाइज़र देती हूँ, क्योंकि मैं सारा पानी निकालती हूँ दोस्तों और फिर आराम से फर्टिलाइज़र को एक जगह फिक्स करके रखती हूँ। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये तो वाटर लिली लगे हुए हैं ये 3 टब में, और इनके पत्ते आजकल बहुत ज़्यादा जल रहे हैं दोस्तों, क्योंकि बारिशों का समय नहीं है और वनवीसा और नाइट ब्लूमिंग वाटर लिलीज़ अक्सर करके बारिशों में ही खिलते हैं। और बाकी लोटस तो दोस्तों आप लोग जानते ही हैं, लोटस भी हमारा बारिशों का ही प्लांट है, तो इसीलिए ये लोटस भी हमारा बारिशों में ही ब्लूमिंग करेगा। तो इस वक्त हमें क्या करना है, इस वक्त हमें फिशेस को किसी तरह से एनपीके के पाउडर से बचाना है। तो मैं सिंपल क्या करती हूँ दोस्तों, जिस भी टब में मुझे फर्टिलाइज़र देना होता है, फर्टिलाइज़र मैं एक एक करके हर टब में देती हूँ। आज मुझे अपने लोटस को फर्टिलाइज़र देना है, तो अपने लोटस की जो फिशेज़ हैं मैं वाटर लिली में ट्रांसफ़र कर दूंगी 2-3 दिन के लिए। तो वाटर लिली के टब को अच्छे से साफ़ कर लेते हैं। जो पत्ते इसमें दोस्तों बुरी तरह से सूख चुके हैं धूप की वजह से, और ये 2-3 दिन का देखिए सूखा हुआ पत्ता है दोस्तों, कितना ज़्यादा सूख गया है, इतनी तेज़ धूप हो रही है। तो इन पत्तों को हटाएंगे अच्छी तरह से और अपने टब को चारों तरफ से एक बार साफ़ कर लेंगे। यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने जितनी भी खराब सूखी पत्तियाँ थी, कटी जो पत्तियाँ थी, वो सब हटा दी हैं इस वाले टब से। इस वाले टब में हमें कोई फर्टिलाइज़र नहीं देना है। ये टब मैं मछलियों के लिए तैयार कर रही हूँ। तो दोस्तों, उसमें इस वक्त हमारी 2 फिशेज़ हैं। ये जो मेरा लोटस का टब है और मुझे इसके अंदर फर्टिलाइज़र इस वक्त देना है और इस टब को अच्छे से क्लीन करना है। तो दोस्तों, ये जो हमने यहाँ से इस वाले टब का पानी पूरी तरह से खाली कर लिया है और अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो टब का पानी है ये इस टब के अंदर डालेंगे। हम लोग ऐसा इसलिए करेंगे दोस्तों, क्योंकि जो फिशेज़ हैं, फिशेज़ की जो साइकोलॉजिकल पावर होती है वो बहुत कमज़ोर होती है। जब आप फिशेज़ की जगह को चेंज करते हैं तो अक्सर करके ऐसा होता है कि जो फिशेज़ की जगह चेंज होने से फिशेज़ जो है हमारी मरने लगती है स्ट्रेस में आके। तो इसीलिए ये बात ज़रूरी है कि जो आपका टब का पानी है उसी को आप इस वाले टब में डालें, जो दूसरे टब में आप शिफ्ट करेंगे फिशेस, और उसी टब में वो मछलियाँ रहें जिससे उन्हें होमी इन्वायरमेंट लगे और वही पानी उनको मिलना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब हम लोग इसमें इस वाले टब का पानी इस वाले टब में शिफ्ट कर देते हैं धीमे धीमे करके, और फिशेस को भी उधर से कैच करके और इस वाले टब में आराम से शिफ्ट कर देते हैं। तो दोस्तों, हमारी जो फिशेज़ हैं वो हो गई हैं इस वाले टब में ट्रांसफ़र। अब इसमें हमें कोई फर्टिलाइज़र नहीं देना, फिशेज़ इसमें आराम से रहेंगी बिल्कुल साफ़ में, और अपने ही पानी जो कि उनका पहले लोटस में था उसी इन्वायरमेंट में, उसी पानी में आराम से लिव ऑन कर जाएंगी। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, यहाँ अब हमारा लोटस है जिसे कि हमें क्लीन करना है, हमारा नेक्स्ट टास्क है ये लोटस। और अब यहाँ पर हमें देना है अपने लोटस को फर्टिलाइज़र। थोड़ी सी क्लीनिंग दोस्तों लोटस मांग रहा है, तो पहले मैं क्लीन कर लेती हूँ लोटस को। तो दोस्तों, इस बार मैं दूंगी अपने लोटस को NPK 19-19-19। तो दोस्तों चलिए, 1 स्पून हम लोग निकाल लेते हैं NPK की।
सो गाइज़ ये लगभग 1 स्पून के बराबर, 1 टीस्पून आप लोग थोड़ा सा नाप के लीजिएगा। हमें थोड़ा काम करते करते अंदाज़ा हो जाता है कि 1 चम्मच दोस्तों कितना होता है, तो इसीलिए ऐसे निकाला है मैंने। आप लोग मेज़रमेंट करके ही 1 टीस्पून NPK पाउडर निकालिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ी थोड़ी सी जो वॉल्स है आप लोग देख रहे हैं, जितनी हो सकी उतनी हमने क्लीन कर ली है यहाँ पर। और ये देखिए यहाँ पर जो वॉल्स हैं अब ये पानी से धुल के ही साफ़ होंगी। जब नेक्स्ट डे मैं देखती हूँ तो दोस्तों ये जो एल्गी वगैरह साइड में इस वक्त भी चिपकी हुई है, ये पानी के ही अंदर आ जाती है। और उसके बाद मैं एक सीवर की सहायता से सारी एल्गी साफ़ कर देती हूँ और जो वॉल्स हैं वो पूरी तरह से पानी से क्लीन हो जाती हैं। तो इस वक्त हमें क्या करना है, इस वक्त हमें अपने लोटस में इस तरह से NPK पाउडर रखना होगा। तो जहाँ मुझे इस वक्त स्पेस दिख रही है मैं यहाँ पर NPK पाउडर रख देती हूँ। ये देखिए दोस्तों, जितना हो सके डीप तक आप लोग इसे दबाइएगा। और दोस्तों कम से कम आप लोगों को इसमें 1 हफ्ते तक दोबारा से फिशेस नहीं डालनी है, क्योंकि 1 हफ्ते के अंदर ये जो बैग आपने रखा होगा ये आराम से बाहर आ सकता है पानी के, मिट्टी के, और पानी पे तैर के ऊपर आ सकता है। तो फिशेस हम लोग इसमें 1 हफ्ते तक बिल्कुल नहीं रखेंगे। और फिशेस को भी अपना जो नया घर है आप लोग देख रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है। और इस वक्त जो फिशेस है वो पूरे अपने ये जो नया टब मिला है इसको पूरा एक्सप्लोर कर रही हैं। ये देखिए दोस्तों, एक हमारी यहाँ पर है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ बीच में दोनों फिशेस इस वक्त हैं और ये तैर रही हैं यहाँ पर। और दोस्तों एक बात का ध्यान रखिएगा, जहाँ पर आप लोग फिशेस को रख रहे हैं वहाँ एक हाइडिंग प्लेस ज़रूर रखिए। हाइडिंग प्लेस आप लोग ये एक तरह का मटका ले सकते हैं, या फिर ये जो करवा चौथ के करवे होते हैं दोस्तों ये ले लीजिए। ये मैं इसलिए दोस्तों प्रेफर करती हूँ क्योंकि इसमें एक होल होता है ऊपर की तरफ, जो कि ऑक्सीजन का बहुत अच्छा सोर्स बनता है मछलियों के लिए। तो इस होल की वजह से मैं इसको दोस्तों ज़रूर रखती हूँ अपने टब में। और ये जो आप ग्रास देख रहे हैं दोस्तों, ये मॉस है, ये स्टोन मॉस है, जो कि मैं इसके ऊपर रख देती हूँ थोड़ी ठंडक मेंटेन रहे इसके लिए। ये मॉस आपको दोस्तों काई लगती होगी जमी हुई, लेकिन ये दोस्तों आपको टंकियों के पास या फिर कहीं भी उगी हुई दिख जाए तो उसे अपने हाइडिंग स्पेसेस के ऊपर इस तरह से रख दीजिए। ये जो मॉस रहती है दोस्तों ये भी हमारे प्लांट्स हैं। अगर आप इन्हें पास से देखेंगे तो इनमें आप साफ देख सकते हैं जड़ें भी हैं और ऊपर पत्ते भी हैं। तो ये भी प्लांट्स हैं। मैं आप लोगों को एक बार दिखाती हूँ कि ये मुझे किस जगह से मिलते हैं। ये देखिए दोस्तों, पानी की टंकी के साइड में ये इस तरह से उगे रहते हैं। तो आप इन्हें निकाल लीजिए, ये भी प्लांट्स हैं और इनको आप लोग अपने हाइडिंग स्पेसेस के ऊपर रखिए, जिससे कि जो ठंडक है पानी में वो मेंटेन रहे। अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले तरीके पे। अब मैं इसमें तो पानी भर दूंगी दोस्तों, वीडियो को आज ज़्यादा लॉन्ग नहीं कर रही हूँ क्योंकि शाम का टाइम है, धीमे धीमे करके अंधेरा हो जाएगा, तो मुझे अपनी बात जल्दी फिनिश करनी है वीडियो में। तो दोस्तों ये देखिए यहाँ पर जो आपके पास अगर इतने सारे टब्स नहीं हैं और आप एक एक करके इस तरह से फर्टिलाइज़र अपने प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं प्लांट्स को, तो दोस्तों आप लोग सिंपल एक काम कर लीजिए। आप लोग सिंपल ये कर लीजिए कि एक बाल्टी तैयार कीजिए। एक इस तरह की आप लोग बकेट ले सकते हैं और उसमें आप एक इन्वायरमेंट बना लीजिए इस तरह का, जिसमें कि आप लोग ये टब का ही पानी लेंगे, एक बकेट में निकाल लीजिए और अपनी फिशेस को उसमें 1 हफ्ते तक रहने दीजिए। फिशेस थोड़ी डिस्टर्ब रहेंगी दोस्तों, और जो आपकी बकेट रहेगी, बकेट के ऊपर एक चीज़ का ध्यान हमेशा रखिए, जो आपके वाटर कैबेजेस होते हैं ये दोस्तों आप लोगों को ज़रूर रखने हैं। अजोला, वाटर कैबेजेस, इस तरह के प्लांट्स अपने वाटर प्लांट्स के साथ ज़रूर रखने हैं, जिससे कि आपकी जो मछलियां हैं वो इसके नीचे हाइड हो सके और चिड़ियों से बची रहें। तो बर्ड्स का बहुत दिक्कत होती है दोस्तों, बर्ड्स की सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। और इस तरह का अगर आप लोग मटका रखेंगे तो ये बारिश में अगर दोस्तों पानी ओवरफ्लो हो गया तो फिशेस अपने आप ही इतनी दोस्तों समझदार होती हैं कि इस मटके के अंदर चली जाती हैं और पानी चाहे ओवरफ्लो होता रहे और फिशेस बाहर नहीं निकलती। तो इस तरह के मटके रखने का ये भी एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। तो आप लोग इस तरह से फिशेस के साथ फर्टिलाइज़र अपने
प्लांट्स को दीजिए। कभी भी ऐसा रिस्क मत लीजिएगा दोस्तों कि आपके फिशेस भी पानी के अंदर हैं, आपने फर्टिलाइज़र भी दे दिया तो वो जो न्यूज़पेपर है वो कभी भी फ्लोट होके ऊपर आ सकता है, आपकी फ़िशेज़ उसको खा सकती है, क्योंकि फ़िशेज़ को जो भी चीज़ अपने से छोटी दिखती है फ़िशेज़ उसको खा लेती हैं। तो इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है कि फ़िशेज़ बिल्कुल भी NPK पाउडर ना खाएं, और इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है कि फ़िशेज़ को 1 हफ़्ते तक निकाल के रखिए जब तक आपने फर्टिलाइज़र दिया हुआ है प्लांट को। उस जगह को याद रखिए जहां आपने न्यूज़पेपर रखा हो दोस्तों। इतनी जल्दी जो न्यूज़पेपर है वो डिकम्पोज नहीं होगा सॉइल में जाके, तो इसीलिए उस न्यूज़पेपर को भी बाद में फिशेस डालने से पहले आपको निकालना होगा, जिससे कि बाद तक भी वो फ्लोट करके ऊपर ना आए और 1 हफ्ते में जो फर्टिलाइज़र है वो पूरी तरह से सॉइल के अंदर डिज़ोल्व हो जाए। सो गाइज़, यही थे कुछ आज की टिप्स और ट्रिक्स। ये क्वेरी काफ़ी दिन से आ रही थी कि किस तरह से हमें फर्टिलाइज़र देना है फ़िशेज़ के साथ, और फ़िशेज़ हमारी दोस्तों अच्छे से हैप्पीली भी रहे, कोई फंगस का अटैक भी ना लगे। तो इन सब चीज़ों से आप लोग दोस्तों अपने फ़िशेज़ को बचा सकते हैं, और फ़िशेज़ दोस्तों आप लोगों की ज़िंदा रहेंगी। तो गाइज़, मिलती हूँ आप लोगों से मैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस।